पाठ 19 योग चेतना का विज्ञान। वर्तमान समय में सर्वत्र योग की चर्चा है। वर्ष 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संस्कृत में योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। इसके अनुसार आत्मा को सर्वव्यापी परमात्मा से जोड़ने के साधन के रूप में योग को परिभाषित किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की परिभाषा यह दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्णतया रुक जाने का नाम योग है। वैसे इसके दो अर्थ हो सकते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है अथवा इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। भारत और नेपाल में एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया को योग कहते हैं जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम करती है। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा है, योगः कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। वैसे इस वाक्य से योग की सही परिभाषा नहीं मिलती। योग ऐसी सर्वग्राही, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पवित्र विद्या है जिसको जीवन में अपनाकर मनुष्य सत्यम शिवम सुंदरम की साकार मूर्ति बन सकता है। योग एक तरह का विज्ञान है, मन के भीतर का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों का पोषण करता है योग। योग का प्रादुर्भाव भारत में हजारों वर्ष पहले हुआ था। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग तर्क का नहीं बल्कि साक्षात्कार का विषय है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो साक्षात्कार किया और उसका अनुभव किया, उसे सभी के लिए ग्राह्य और उपयोगी बनाने के लिए क्रमिक अभ्यास की विधियों सहित इस ढंग से प्रतिपादित किया कि वे आज के वैज्ञानिक युग में भी सर्वमान्य और लोकप्रिय हो रही है। अब योग मात्र आश्रमों और साधु संतों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पिछले दशक में उसने हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। योग विज्ञान और इसकी विधियों को अब आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं जीवन शैली के अनुरूप बनाते हुए दैनिक जीवन में समावेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे लोग तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त, स्वस्थ, संतुष्ट और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सहित औषधि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों ने रोग निवारण, रोगों से रक्षा करने एवं स्वास्थ्य के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने में इन विधियों की भूमिका की सराहना की है। दर्शन की 6 पद्धतियों में से योग एक है। महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया है। वे ये हैं: यम, आत्म संयम; नियम, आत्मशोधन के नियमों का पालन; आसन, शारीरिक मुद्राएं; प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का नियमन; प्रत्याहार, इंद्रियों को विषय से रोकना; धारणा, चिंतन, ध्यान, तल्लीनता; और समाधि, पूर्ण आत्म तन्मयता। इन्हें अष्टांग योग कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इनके प्रारंभिक अभ्यास मात्र से शरीर को शुद्ध रक्त संचार, शारीरिक स्वास्थ्य तथा ज्ञानेंद्रियों के संयम द्वारा मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करने की क्षमता प्राप्त होती है। योग का अभ्यास मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है, परंतु जनसाधारण द्वारा विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक विकारों, रोगों से बचने और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने तथा तनावपूर्ण स्थितियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अष्टांग योग के विभिन्न अंगों को जानना उपयोगी रहेगा। यम का अभ्यास मन की शुद्धि, स्वच्छता और धैर्य का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। ये हैं अहिंसा, सत्य, असतेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह
आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना। नियम ये 5 हैं: शौच, संतोष, तप, सतत प्रयासरत रहना, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, दिव्य शक्ति के सम्मुख पूर्ण समर्पण, आसन, कुछ आसनों, मुद्राओं और प्राणायामों का धैर्यपूर्वक अभ्यास, हृदय, फेफड़ों, यकृत, अग्नाशय, गुर्दों, स्नायु तंत्र, आंतों, मांसपेशियों, ऊतकों और शरीर की ग्रंथियों में शुद्ध और संतुलित रक्त संचार सुनिश्चित करता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्रदान कर साधक को जीवनी शक्ति, बल और दीर्घायु प्रदान करता है। आसन वे विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्राएं हैं जो मन और शरीर को सहज स्वाभाविक खिंचाव द्वारा स्थिरता प्रदान करती हैं। आसन करने के 2 मूलभूत सिद्धांत हैं: सुखानुभूति और स्थिरता। इसका तात्पर्य यह है कि आसनों की प्रवृत्ति केवल शारीरिक न होकर मनोशारीरिक है। प्रत्येक आसन सहजता के साथ क्षमतानुसार करना चाहिए। आसनों को करने में किसी प्रकार का झटका और थकावट नहीं होनी चाहिए। प्रमुख आसन है पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन, पवन मुक्त आसन आदि। प्राणायाम। प्राणायाम से श्वास संबंधी आवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। श्वास को सुविधापूर्वक अधिक समय तक रोकना, फिर धीरे धीरे छोड़ना प्राणायाम की अनिवार्य तकनीक है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य श्वास तंत्रिका पर नियंत्रण प्राप्त करना है। इसके प्रभाव से मन नियंत्रित होता है। अनुलोम विलोम, भ्रमर गुंजन, कपालभाति आदि प्रमुख प्राणायाम है। प्रत्याहार। यह चित्त को नियंत्रित करने की एक विधि है। यह इंद्रियों को उनके विषय भोगों से हटाने का अभ्यास है। इसे एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास भी कहा जा सकता है। धारणा। चित्त को शरीर के किसी आंतरिक या बाह्य वस्तु, विचार या शब्द पर एकाग्र करना धारणा है। इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति में सुधार होता है। ध्यान। चित्त की एकाग्र अवस्था में चित्त का उसी दिशा में निर्विघ्न निरंतर प्रवाह ध्यान कहलाता है। ध्यान के लगातार अभ्यास से गहन एकाग्रता की शक्ति प्राप्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक ऊर्जा, मानसिक क्षमता, सृजनात्मकता, स्मृति बुद्धिमता, अंतर्दृष्टि में बढ़ोतरी होती है। समाधि। समाधि का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण एकाकार होना। इसे पूर्णता भी कहा जाता है। यह चेतना की उच्चतम अवस्था है। यह परमात्मा के साथ एकाकार होने और आनंद की अनुभूति करने की अवस्था है। अब योग भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की है। 172 से अधिक देशों द्वारा इस प्रस्तावना को समर्थन देने से पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों को योग ने प्रभावित किया है। योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी और बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से योग विश्व भर में लोकप्रिय हो गया है। सभी धर्मों के अधिकांश अनुयायियों ने योग को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून को आयोजन दुनिया भर में योग को उसकी पूरी गरिमा एवं महत्ता के साथ प्रस्तुत करता है। विश्व में सुख, शांति, एकता, भाईचारा लाने में तथा लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त बनाने में योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का क्लांत, तनावग्रस्त एवं व्याधिग्रस्त मानव योग की ओर आकर्षित हो रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। योग शरीर, मन और प्राण तीनों को ठीक करता है। योग में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने की ताकत है। योग का जितना असर शरीर पर होता है, उतना ही मन पर होता है। हमारे मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ मन चीजों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। योग के द्वारा आप मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आसन से मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती है। शरीर लचीला हो जाता है।
तनावग्रस्त स्थिति में ग्रंथियों में गांठ पड़ जाती है। इसे आसनों से दूर किया जा सकता है।